डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीके ने अपनी आय, खर्च और दान का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखा और साथ ही राज्य के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ छूट भैया बीजेपी नेताओं ने ये सवाल उठाया कि पीके के पास पैसा कहां से आता है और उनका स्रोत क्या है। इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। उन्होंने कहा कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे हर पैसे का हिसाब जनता के सामने रखें। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में उन्होंने 241 करोड़ रुपए फीस के तौर पर कमाए। इसमें से 18% जीएसटी और 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में भारत सरकार को दिए। इसके अलावा 98 करोड़ रुपए दान कर दिए। पीके ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, जो पैसा मिला उसका हिसाब किताब हमने कर भरा और बचे हुए पैसे को दान कर दिया। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने नवयुगा कंस्ट्रक्शन से सलाह देने के एवज में 11 करोड़ रुपए लिए। किसी प्रोडक्ट लॉन्च पर 2 घंटे की सलाह देकर उन्होंने फीस अर्जित की। उन्होंने कहा कि ये सब कानूनी और पारदर्शी तरीके से हुआ है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनके पास हर चीज का लेखा जोखा मौजूद है। पीके ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति बना रखी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर अशोक चौधरी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते तो वे कैमरे के सामने ये खुलासा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने वैभव विकास ट्रस्ट के 100 करोड़ रुपए के स्रोत पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि इसमें कई उच्च अधिकारियों के परिवार की महिलाएं शामिल है। प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 1995 में तारापुर में हुई 7 हत्याओं के मामले में सम्राट चौधरी को नाबालिग बताकर राहत दी गई, लेकिन उनके 2020 के एफिडेविट में उम्र अलग दर्ज है। पीके ने कहा कि सम्राट चौधरी फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे जेल से बाहर निकले और आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 2-3 दिनों में राज्यपाल से मिलकर उनकी बर्खास्त की मांग करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिल्पी गौतम के रेप और हत्या मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें साधु यादव का नाम आया था और ये भी जांच होनी चाहिए कि इसमें सम्राट चौधरी की क्या भूमिका थी। पीके ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जायसवाल ने कॉलेज कब्जा कर अवैध धन अर्जित किया और इस पर खुद राबड़ी देवी ने भी टिप्पणी की थी। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा कि उनका मकसद बिहार को लूटना नहीं बल्कि सुधारना है। उन्होंने कहा, मैं बिहार में व्यवस्था सुधारने के लिए अपने जीवन का सब कुछ लगाने को तैयार हूँ। जन स्वराज का कोई साथी किसी से डरने वाला नहीं है। हमारे हर कदम का मकसद पारदर्शिता और न्याय है। उन्होंने जनता और प्रशासन से आग्रह किया कि वे इन गंभीर आरोपों की जांच करें और दोषियों को सजा दिलवाएं। उन्होंने साफ कहा कि उनके उठाए गए मुद्दे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि बिहार के लिए न्याय और ईमानदारी की मांग है। प्रशांत किशोर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति और नेताओं के आपराधिक अतीत जैसे मुद्दों को सामने लाने का प्रयास है। चुनावी माहौल में उनके ये आरोप बिहार की राजनीति में नई हलचल मचाने वाले हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।